होती जाएंगी। आमिर, अगर बाबर आजम का हम देखें तो बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। हमने देखा आर्यन दत्त जो ऑफ स्पिनर है, फिर हमने एडम जंपा के खिलाफ देखा। आज भी स्पिनर्स वर्सेस बाबर आजम होगा, अच्छा कॉन्टेस्ट। देखिए, अगर आप उनके आउट होने की बात करते हैं ना, तो वो पुल मारते आउट हुए। या तो उन्होंने लाइन अर्ली पिक नहीं की, फोर्सिंग शॉट खेलने के चक्कर में वो ना गेंद को जमीन के ऊपर खेल पा रहे हैं और ना फील्डर के ऊपर से मार पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी लैक ऑफ जजमेंट जो है वो हैम्पर कर रही है उनको। आई थिंक वही जो हमने इनके बारे में बात की थी, बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू थी कि इनका जो ये इनका एल्बो है, ये राइट्स जगह पे आएगा जब उसके बाद बाबर आजम का जो बल्ला थोड़ा सा तिरछा आ रहा है काफी अरसे से, फिर जाके ये ठीक होगा और ये दोबारा से कंट्रोल के साथ बैटिंग आप तो श्रीलंका में थे, प्रभात जयसूर्या ने इनको बड़ा परेशान किया लेफ्ट आर्म स्पिन। वही एंगल बैट आ रहा था ना। हाँ। अच्छा, जब एंगल बैट आएगा उसमें गेंद सीधा रहेगा तो वो मिस हो जाएगा ना, और अगर टर्न होगा तो एंगल बैट है तो उस पर एज लग जाएगा। सो ये इसी वजह से इनको मुश्किल हो रही थी और वो हो ही इसीलिए रहा है। या तो इनका टॉप हैंड की ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से ये एल्बो जो है वो बिल्कुल हाई नहीं हो रही और वो टुवर्ड्स जो है वो स्क्वायर लेग मिड विकेट रह रही है, जिसकी वजह से ये जब डिफेंस करने आ रहे हैं तो उनको मुश्किल हो रही है। समी, उन्होंने फास्ट बॉलर फजलुल हक फारूकी को ड्रॉप किया है, नवीनुल हक को खिलाया है और आप नया गेंद तो आपको पता है कि मुजीबुर रहमान वहाँ से करते हैं। तो मुजीबुर रहमान को किस अंदाज से खेलना होगा इमामुल हक को, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को उन्होंने मुश्किल डाली थी इंग्लैंड के। जी देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा सवार करेंगे विकेट को या स्पिनर को तो प्रॉब्लम होगी। आप नॉर्मली मेरिट पे खेलें, देखें स्पिन तो होगा लेकिन आपने काउंटर किस तरह करना है, आप पहले स्टडी हो। फिर मेरे ख्याल में इस तरह की जिस तरह की विकेट है यहाँ पे स्वीप शॉट और स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे रन की। तो मेरे ख्याल में स्टडी करें, अपने आप को थोड़ा सिस्टमेटिकली खेलें और विकेट इन हैंड रखें। तो मेरे ख्याल में आखिर के 10-15 ओवर ऐसे हैं कि देखें स्पिनर जितना भी अच्छा हो आखिरी ओवर करते हुए मुश्किलात आती हैं। फिर इनकी डेथ बॉलिंग में मैं समझता हूँ अभी भी इस तरह की नहीं है कि हम वहाँ हट कर सकते हैं। तो अगर विकेट इन हैंड रहती है तो हम रन कवर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए रीड करना है, उनकी वैरायटीज को रीड करना। अगर आप उनकी वैरायटीज को अच्छी तरह रीड करोगे तो आप अच्छी पोजीशन में भी आओगे और आप आराम से जो है वो मनूवर करते रहोगे। लेंथ और सिंगले, दुक्के, चौका ओकेशनल करके आप एक अच्छा टोटल कर। अगर उनके 11 मेंबर स्क्वाड पे नजर डालें आमिर, तो फिर उसके बावजूद अगर इन्होंने 4 स्पिनर्स इनके इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी इनकी बैटिंग बुरी नहीं है। आप देखें मोहम्मद नबी और उसके बाद राशिद खान भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, इवन मुजीबुर रहमान ने भी अच्छी बैटिंग की है। देखें, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अगर उनका गेंद स्विंग नहीं होता तो इनके स्कोर करने के चांसेस हैं फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलने के। लेकिन जिस तरह की पिच है, अगर वहां पे गेंद फंसता है तो ये जिस तरह आके गेंद को अर्ली मीट करते हैं तो ये फंसेंगे। ये सारे बैट्समैन, इनमें सिर्फ हशमतुल्लाह एक ऐसा बैट्समैन है जो फंस के खेलता है। अगर इब्राहिम जदरान जो है ये क्रीज पे आ जाए, उसमें एबिलिटी है। रहमत शाह मेरा ख्याल है टेक्निकली इनका सबसे अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो रन्स नहीं कर पा रहा, बहुत अरसे से रन्स नहीं कर पा रहा। सो ये भी ऐसी पिच के ऊपर ये नहीं है कि इनकी बैटिंग जो है वो कमाल कर जाएगी। अगर पाकिस्तानी बैट्समैन फंसेंगे तो ये भी फंसेंगे, इनको भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। 2 लेग स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जा रहा है बहुत अरसे के बाद, तो आप समझते हैं दोनों लेग स्पिनर दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द अफगानी बैट्समैन? देखिए, जब आप टर्निंग विकेट की बात करते हैं ना और जहां पे गेंद थोड़ा सा फंसता है और जब गेंद फंसता है तो वो बल्ले के ऊपर नहीं आता, उसमें कई दफा आपके बैट बॉल जो है ना वो आपको विकेट दिलवाते हैं और कई दफा बैट बॉल के ऊपर बैट्समैन रन नहीं कर पाता। ऐसी विकेटों के ऊपर हमने अक्सर देखा कि अच्छी गेंद के ऊपर स्कोर हो जाते हैं समहाउ, जब बैट्समैन दिलेरी से खेल रहा है बैट बॉल मिस होते हैं, बहुत ज्यादा बैट बॉल मिस होते हैं। सो आई थिंक ये वाला जो एलिमेंट है वो शादाब को हेल्प करेगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करेगा। अगर इनको मार नहीं पड़ती तो आई थिंक अगले मैचेस के लिए भी इनका कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे की आप उम्मीद कर सकते हैं। नवाज को ड्रॉप किया है सभी, आप समझते हैं दुरुस्त ड्रॉप किया है। नवाज की कारकर्दगी में वो तसलसल नहीं था, वो कहते हैं कि बैटिंग भी कर लेता है लेकिन बैटिंग में भी वो नाकाम हो रहा है, बॉलिंग में भी वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कर रहे हैं। तो आप कहते हैं
कि डिसीजन दुरुस्त है नवाज को? इसको सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है नवाज के। अच्छा, नहीं, ऐसी बात नहीं। उस वक्त से चुप करके बैठा हुआ है। भाई नवाज को ड्रॉप करने का दुख हुआ है आपको? नहीं, दुख नहीं हुआ। देखें ये अच्छा फैसला किया मेरे ख्याल में। अगर देखें नवाज का मेन स्ट्रेंथ आजकल जो है स्पिन नहीं हो रहा बॉल को, और विकेट टर्निंग है, तो कहीं ना कहीं देखें प्रॉब्लम था। तो नवाज को अच्छा किया, ड्रॉप किया। दोनों लेग स्पिनर आए, अटैकिंग ऑप्शन है दोनों। और सबसे देखें ज़रूरी है ऐसी विकेट पे हमारे पास 3 फास्ट बॉलर हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विकेट पे थोड़ा सा लो रह रहा है तो आपको थोड़ा इस विकेट को अटैक करना पड़ेगा। और देखें सरप्राइजली एक आध बाउंसर लाजमी देना पड़ेगा। आप देखें अफगानिस्तान के बैट्समैन शॉर्ट पिच पे भी आउट हुए, तो बड़ा आज वो स्ट्रोक खेलते हैं, डरते नहीं है वो। शॉर्ट पिच अगर करे तो स्ट्रोक के लिए जाते हैं। लेकिन देखें जिस एरिया पे आप बॉल करें वो लो रह रहा है, और विकेट को अगर स्टम्प करें गुड लेंथ पे, तो शॉट खेलना इतना आसान नहीं है। फिर आप ये कि कप्तान के लिए बड़ा इजी हो जाता है फील्ड सेटिंग का। देखें अभी तक हम बात कर रहे हैं तो हमारी फील्ड सेटिंग भी नहीं है। जितने शॉट जा रहे हैं फास्ट बॉलर को गैप में जा रहे हैं, तो कोशिश करें थोड़े से फील्ड सेटिंग को भी अच्छा से ऑर्गेनाइज करें। आमिर, 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है हमारे इस 11 रुकनी स्क्वाड में, सऊद शकील और इमामुल हक। तो उनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो डेफिनेटली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कंफर्टेबल होते हैं। वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। उनका जो गेम है बेसिकली जो है वो रिस्क के साथ कर रहे हैं ना। एक तो नूर है और दूसरे तो राइट आर्मी है। लेकिन देखिए डिसिप्लिन से आपने खेलना है। और जहाँ तक समी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे पाकिस्तान के, एक तो आपने बैक ऑफ द लेंथ इनटू द पिच बॉल करना है। इनटू द पिच बॉल करेंगे वो नीचे रहेगा। अगर लैक ऑफ बाउंस है इस पिच में नीचे रहेगा, वो बैट्समैनों को मुश्किल देगा। और अगर आप पिछला मैच देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने जहाँ पे आउट किए हैं 5, उन्होंने ज़्यादातर स्लोअर 1 मारे हैं। अगर हारिस रऊफ ने भी इंडिया के खिलाफ या कोई किसी और के खिलाफ आउट किए हैं तो वो स्लोअर 1 करके। और ये आइडियल पिच है कि जहाँ पे आपने समझदारी से बॉल करने हैं और वेरिएशंस को यूज़ करना है। सही। समी, अगर हम अब देखें आपकी नज़र में कितना टारगेट पाकिस्तान दे सकता है अफगानिस्तान को जो सेफ होगा? आमिर ने तो अपनी राय का इजहार कर दिया, आपकी क्या राय है? देखिए ये जिस तरह का विकेट लग रहा है ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं लग रहा, तो मेरे ख्याल में कहीं भी अराउंड 200 से ऊपर जो है वो अच्छा टारगेट होगा। लेकिन हम अगर अच्छी बैटिंग करते हैं और अराउंड 250 कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे हम। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। तो पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और अब यकीनन पाकिस्तानी ओपनर्स की आमद का इंतज़ार होगा। ये एक अच्छा ट्रेंड है कि अब जिस तरह फुटबॉल में भी होता है और इस तरह क्रिकेट में भी, और अब आपने देखा होगा इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े परचम हैं और कोई 25-30 अफराद जो है परचम को पकड़े होते हैं। ये इट्स अ गुड ट्रेंड, बड़ा अच्छा ट्रेंड है जी। पहले तो ये सिर्फ फाइनल्स के ऊपर होता था, अब ये है कि हर मैच पे है। विच इज़ देखिए जब आपका कौमी तराना बजता है एक तरह का वो आपको मोटिवेशन लेके आता है, आपका आप में जज्बा पैदा करता है। एंड यू वो जिस तरह होता है ना आपका मूड एनहांसर है, और उसी तरह ये आपका जो है वो स्पिरिट को बहुत ऊपर लेके जाता है और आपका दिल करता है कि आप जाके अपने मुल्क के लिए कुछ स्पेशल करो। अफगानी सपोर्टर्स नजर आए झंडा वंडा लिए हुए, पाकिस्तानी नहीं गए। अभी आमिर से भी पूछूंगा क्यों नहीं गए पाकिस्तानी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दिया है कि जी वो बात की है हमने ICC से, तो कब बात करेंगे? 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, आज 23 अक्टूबर हो गई, कब वीज़े मिलेंगे? आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सपोर्टर्स की अदम मौजूदगी, इतना बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है, ये एक अच्छा साइन तो नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, देखें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस तरह का रवैया हमारे शायकीन के साथ किया गया, जर्नलिस्ट के साथ किया गया और एज अ नेशन किया गया, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेस्ट कराया भी। और लेकिन इसका बेस्ट हल यही है कि हम अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें, और पाकिस्तान टीम मुझे उम्मीद है आज अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह हम अगर सेमीफाइनल लाते हैं, फाइनल लाते हैं, तो आप देखिएगा ये हालात ज़रूर चेंज होंगे। आमिर, सपोर्टर्स तो नहीं गए, चेयरमैन साहब तो होकर आ गए ना। देखिए ये एक नेशन की प्राइड को हर्ट किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड तो छोड़ दे, उनकी तरफ से तो गलतियां हुई। अभी तक आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं है इसके ऊपर कोई नोटिस किया?